My name is Dr. Sobia. I'm working at Dental Square. The topic of our discussion is कि हम प्रेगनेंसी में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो है अपनी ऑरल हाइजीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा अच्छा करें। रोज़ ट्वाइस अ डे आपने ब्रशिंग करनी है। सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले आप ब्रशिंग जरूर करें। फ्लॉसिंग को अपनी हैबिट बना लें। जो दांतों के बीच में खाना फंसता है, जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे आप फ्लॉसिंग ज़रूर करें। इसके अलावा डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के साथ आप माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। सिर्फ वही माउथ वॉश आप यूज़ करें जो आपको डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अगर टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये देख लें कि उस पर ADA सील ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूर होनी चाहिए। उसके बगैर आप इस्तेमाल ना करें। टूथपेस्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड का कंटेंट ज़रूर देखें, ठीक है, उसमें फ्लोराइड का कंटेंट होना बहुत लाजमी है। इसके अलावा अपनी ईटिंग हैबिट्स को जो है वो चेंज करें। बैलेंस डाइट लें। शुगरी फूड, सोर फूड और स्पाइसी चीज़ों को जितना हो सके आप अवॉइड करें। इसके अलावा जो है अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे विटामिन D, विटामिन B, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और फॉलिक एसिड ज़रूर लें। एंड लास्ट में मैं ये कहूँगी कि आप क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है कुछ स्पाइसी फूड खाने की वजह से, कुछ चीज़ें खाने की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से आपके स्टमक के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो कि आपके मुंह के अंदर आके आपके दांतों को इरोड करता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप जो है वो बेकिंग सोडा 1 टीस्पून अपने ग्लास के अंदर ले सकते हैं विद वाटर, और उसके साथ आप रिंस करें। तो दैट इज़ बेसिकली एंटी एसिड, तो वो आपके दांतों की इरोजन को अवॉइड करेगा। थैंक यू।